नमस्कार दोस्तों, मोहन जेनिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। यह मेरे चैनल पर सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट का 6th लेक्चर है। 5th लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक ट्रिक समझाया था जिसमें आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से मैंने बताया था कि अगर किसी सिग्नल में टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग दोनों ही परफॉर्म करना हो तो उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी मैं आप लोगों को दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से समझाऊंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें एक सिग्नल दिया हुआ है। इस पे हमें ये सिग्नल ड्रॉ करना है। इसमें टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल का भी यूज होगा। इसे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आसानी से बनाया जाता है। पिछले लेक्चर की तरह इसे भी मैं आप लोगों को दो मेथड की सहायता से समझाऊंगा। पहला मेथड में हम पहले टाइम स्केलिंग करेंगे, उसके बाद टाइम शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे, जबकि दूसरे मेथड में जो कि मेरा रिकमेंडेड मेथड है, पहले टाइम शिफ्टिंग करेंगे उसके बाद स्केलिंग करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ये सिग्नल देख पा रहे हैं, इसमें आप देखिए ये सिग्नल पहले 0 है, कहां पर चेंज हो रहा है, -3 में आके ये चेंज हो जा रहा है। और कहां क्या चेंज हो रहा है, कहां तक जा रहा है, इसका वैल्यू कहां तक बढ़ रहा है, 1 तक। और ये 1 कौन सा पॉइंट है, ये 1 0 में है। उसके बाद फिर से ये डिक्रीज होते होते 0 हो रहा है, कहां पर हो रहा है, 6 में। ठीक है, तो ये सिग्नल है। इसे इसमें हमें क्या ड्रॉ करना है, x - 2t + 1। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, x - 2 ब्रैकेट में t - 0.5। देखिए इसको मैं -2 को बाहर निकाल लिया, -2 को कॉमन ले लिया ताकि हम सबसे पहले टाइम स्केलिंग करें उसके बाद टाइम शिफ्टिंग करें। तो यहाँ पर ये दिया हुआ जो सिग्नल है xt, इसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस मेथड में टाइम स्केलिंग करूंगा। तो टाइम स्केलिंग में यहाँ हम क्या निकालेंगे, x ऑफ -2t। देखिए यहाँ -2 है तो मैं -2t पहले निकालूंगा। ठीक है, तो -2t निकालने के लिए क्या करेंगे, जी हाँ आप लोगों ने सही समझा, सारे क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं, ये देखिए यहाँ पर -3 में सिग्नल का वैल्यू चेंज हो रहा है। उसके बाद कहाँ चेंज हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, 0 में। और उसके बाद कहाँ चेंज हुआ, देखिए इधर से 0 आया और कहाँ पर चेंज हुआ, 6 में। तो ये तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे। तो -3 डिवाइडेड बाई -2, उसी तरह 0 डिवाइडेड बाई -2 एंड 6 डिवाइडेड बाई -2। तो सबका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ गया 1.5। लेकिन याद रखिएगा ये प्लस है, इसका वैल्यू तो 0 ही रहेगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। तो हमारे x ऑफ -2t के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हुए, -3, 0 और +1.5। तो -3 किधर होगा, नेगेटिव एक्सिस में। तो मान लीजिए यहाँ पर -3 है, -3 और 0, तो 0 यहाँ पर है और क्या रहेगा, +1.5। +1.5 किधर आएगा, इधर। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख बना देता हूँ +1.5। अब हम सिग्नल ड्रॉ करेंगे, तो सिग्नल एज इट इज ड्रॉ करेंगे जैसा कि इसमें है, बस उसको इन क्रिटिकल पॉइंट्स में चेंज करेंगे। तो सिग्नल का वैल्यू कैसे होगा, इधर से 0 से आएगा। देखिए इसमें टाइम रिवर्सल भी है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रिवर्सल मतलब कि देखिए ये जो पॉजिटिव क्रिटिकल पॉइंट था वो नेगेटिव में चेंज हो गया, इसीलिए हम उल्टा देखेंगे, इधर से देखेंगे, ये फ्लिप कर जाता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, याद कीजिए। जी हाँ, उसी तरह हम क्या करेंगे, इधर से देखेंगे। देखिए 0 से आया, अब ये सिग्नल कहाँ गया, 1 तक गया ना। तो यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं 1। इसमें एम्पलीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, 0 से कहां लेके गए, 1 तक। अब उसी तरह 1.5 में लाना है, कहां कहां से लाएंगे, देखिए यहाँ पर 1 से 0 की ओर गया था, उसी तरह यहाँ भी 1 से 0 ले आएंगे, कहां पर 0 होगा, 1.5 में। अब आगे इसे हम इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमारा कौन सा सिग्नल बना, x ऑफ -2t। इसमें मैंने एक साथ परफॉर्म कर दिया है, आप याद रखिएगा क्या क्या एक साथ परफॉर्म किया है, टाइम स्केलिंग एंड बताइए, जी हाँ रिवर्सल, टाइम का स्केलिंग एंड रिवर्सल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारा अल्टीमेट एम क्या है, ये सिग्नल बनाना। तो इस सिग्नल बनाने के लिए अभी क्या बच गया,
जैसे मैंने आपको पहले बता रहा था मेथड 1 में क्या क्या करेंगे, पहले टाइम स्केलिंग, उसके बाद टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए अल्टीमेट हमारा क्या है, -2 तो बाहर था, टी में क्या कर रहे हैं, टी माइनस 0.5। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर k का वैल्यू मतलब ये t प्लस k रहता है ऐसे, और ये k का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है, देखिए इसमें -0.5 है तो नेगेटिव रहता है, तो क्या होता है सिग्नल, जी हाँ, सिग्नल राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट कर जाता है। अगर नेगेटिव होगा तो राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट करेगा। तो ये सारे सिग्नल कितने राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट करेंगे, जितना k का वैल्यू है मतलब कि 0.5। इसका मतलब सारे क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या करना होगा, ये 0.5 को ऐड कर देना होगा। ऐड करेंगे तभी तो देखिए सिग्नल, ये सिग्नल किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, ऐड करेंगे तभी तो जाएगा ना। तो बस ये याद रखेगा, राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट करने के लिए हमें उसे क्या करना होगा, ऐड। तो अगर नेगेटिव है तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स में ऐड, अगर ये पॉजिटिव होता है तो क्रिटिकल पॉइंट्स में माइनस करती। तो देखिए पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या था यहाँ, -3, तो -3 में क्या करेंगे, प्लस 0.5 मतलब कि 0.5 ऐड कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2.5। उसी तरह जीरो में भी करेंगे, तो 0 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 0.5। और उसी तरह 1.5 क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2। तो हमारे नए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हुए, -2.5, 0.5 एंड 2, और सिग्नल का शेप एज इट इज रहेगा। मतलब कि मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये रहा -0.25, यहाँ पर कितना आ गया 0.5, और यहाँ पर आ गया 2। अब इस सिग्नल को बनाएंगे, देखिए 0.5 में क्या हो रहा है, सिग्नल 1 हो जा रहा है, ये यहाँ पर ऐसे करके मैं बना दिया, ये है 1, इसका वैल्यू है 1। तो यह पहले तो यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ 0 था, इधर से पूरा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से आ रहा था, उसी तरह मैं माइनस इंफिनिटी से लाया और उसका वैल्यू कहाँ लेके गया, 1 की ओर। फिर 1 से कहाँ आया, वापस 0, और ये 0 कब पहुंचेगा, जब 2 में आएगा, तो 2 के बाद फिर इंफिनिटी तक 0। और ये देखिए ये जो 1 हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, ये 0.5 में हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हुआ। ये आंसर क्या लिख दूं मैं, इसको क्या सिग्नल बना देता हूं, x ऑफ -2t प्लस 1। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, आप समझ गए। तो चलिए इसे हम सेकंड मेथड से बनाएंगे, और सेकंड मेथड मेरा रिकमेंडेड मेथड है, आप हमेशा कोशिश कीजिएगा इसी मेथड से बनाएं, ये क्योंकि इसमें कम कंफ्यूजन होगा और ये आसानी से जल्दी बनेगा। तो देखिए हमने जैसे कि पहले मेथड में ये किया था, इसमें ये करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ सिग्नल xt है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे। टाइम शिफ्टिंग के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली जो जैसा कि यहाँ पर ये टाइम शिफ्टिंग का जो फैक्टर है t प्लस 1, t प्लस 1 कर दिए, है ना। तो t प्लस 1 कर दिए, तो इसका सिग्नल को ड्रॉ करेंगे। तो जैसे अभी तक मैंने आपको पिछले मेथड में भी बताया था, फिर से बता देता हूं। अगर k का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब सिग्नल किस साइड शिफ्ट करेगा, जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स में जितना k का वैल्यू है, k का वैल्यू यहाँ क्या है 1, उतना माइनस करना होगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3 -1। उसी तरह दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0, जैसे मैंने आपको पिछले मेथड में बताया था। तो 0 -1, उसी तरह 6 -1। तो यहाँ 3 -1 का क्या आ गया, -4, और इसका वैल्यू आ गया -1, इसका वैल्यू आ गया 5। हमारे नए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हुए, 4 -1 एंड 5। अब सिग्नल का शेप एज इट इज रहेगा, बस इसके क्रिटिकल पॉइंट्स चेंज हो गए। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या था, 4, -4, ये देखिए, और दूसरा है -1, उसके बाद तीसरा है 5, ठीक है। इस तरह से बना दिया मैं। तो अब सिग्नल का शेप एज इट इज रहेगा, मैंने बोला था। तो ये देखिए ये 0 में क्या हो रहा था, पीक में जा रहा था, पीक वैल्यू इसका क्या था 1। तो मैं सपोज कर लेता हूं यहाँ कहीं 1 है, ये 1, तो यहाँ पीक में जाएगा। तो इस तरह से जैसा इसका देखिए माइनस इंफिनिटी से -3 तक कैसा था, इसका वैल्यू 0, उसी तरह एज इट इज यहाँ भी 0। फिर इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, बढ़ के 1 हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 की ओर आएगा,
और इसके बाद ये इन्फिनिटी तक जीरो ही रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा राइटिंग के लिए आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा सिग्नल बन गया। ये सिग्नल क्या सिग्नल बना, x ऑफ t प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या परफॉर्म करेंगे, क्या बच गया हमारा, शिफ्टिंग तो हो गया। तो अब क्या होगा, टाइम स्केलिंग। मैंने क्या इसमें गलती होता है ये आपको पिछले लेक्चर में बताया था। आप इस फॉर्मूले से मत जाइएगा, इस फॉर्मूले से जाके पहले शिफ्टिंग, उसके बाद ये वाला स्केलिंग मत कीजिएगा, है ना। इसे क्या क्यों नहीं करते हैं बताया था ना मैं, आप उसके लिए आप पिछला लेक्चर भी जाकर देख सकते हैं, मैं यहाँ लिंक दे दूंगा। लेकिन अभी के लिए शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ, जो टी के साथ होगा वही ऑपरेट होता है। मतलब टी के साथ अगर मैं 2 करूंगा तो स्केलिंग होगा, अगर टी के साथ +3 करूंगा तो यही शिफ्टिंग होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर t+1 किया तो ये t+1 शिफ्टिंग हुआ। और अब क्या करेंगे स्केलिंग के लिए, x ऑफ -2t, देखिए इसमें मैं t के साथ किया हूं, -2 जोड़ दिया हूं, तो इसीलिए जस्ट ये स्केलिंग हो जाएगा। तो -2t + 1। अब ये ड्रॉ करेंगे, तो ये ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था, पिछले मेथड में बताया, पहले भी बताया और अब फिर से बताता हूं। -2t है तो -2 का स्केलिंग होगा। इसमें स्केलिंग प्लस रिवर्सल दोनों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, ये याद रखिएगा। तो स्केलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स में उतना ही वैल्यू डिवाइड करते हैं जितना की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ क्या वैल्यू दिया हुआ है, -2, तो सारे में मैं -2 डिवाइड करूंगा। तो ये पहला क्रिटिकल पॉइंट में -4 डिवाइडेड बाई -2 किया, दूसरे क्रिटिकल पॉइंट में -1 डिवाइडेड बाई -2 किया, तीसरे में भी 5/-2 किया। तो इन सब का वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया +2, इसका वैल्यू आ गया +0.5 और इसका वैल्यू क्या आया, जी हाँ -2.5। मतलब कि ये जो वैल्यू है वो यहाँ आएगा नेगेटिव एक्सिस में, -2.5 -2.5। और ये यहाँ पर कहा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, +0.5 और तीसरा है ये देखिए इधर 2। अब देखिए इसमें आप गौर कीजिए, सिग्नल क्या हो रहा है, सिग्नल फ्लिप कर जा रहा है। फ्लिप क्यों कर रहा है, क्योंकि माइनस है। टाइम रिवर्सल में क्या होता है, मिररिंग इफेक्ट होता है अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम इस साइड से देखेंगे क्योंकि सिग्नल मिररिंग हो रहा है, इस साइड से देखेंगे और इस साइड से करेंगे। तो पहले देखिए +∞ से 5 तक क्या था, 5 तक 0 था, उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, -∞ to -2.5 0। फिर इसका वैल्यू बढ़कर कहाँ हो रहा था, 1 हो रहा था, तो 1 कहाँ होगा, 0.5 में होगा इस बार। तो मैं यहाँ से यहाँ मान लेता हूँ यहाँ 1 है, ठीक है। तो यहाँ से अब एक स्ट्रेट लाइन हम बना देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये फिर इसका वैल्यू 0 हो रहा है, देखिए ये रहा इधर 0 हो रहा है, तो इधर 0 कर दूंगा मैं, 0 कर दिया। अब ये +∞ तक 0 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल सिग्नल क्या आया, x ऑफ -2t + 1, वही हमारा आंसर है। इस तरह से हमने सीख गया। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर भी पिछले लेक्चर की तरह अच्छे से समझ में आ गया, बस इसमें ट्रायंगुलर सिग्नल था। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।